इक्विटी शेयर की कॉस्ट को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड है। फर्स्ट मेथड डिविडेंड प्राइस मेथड। डिविडेंड प्राइस मेथड, इसमें के कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। दूसरा है अर्निंग प्राइस मेथड। अर्निंग प्राइस मेथड, इसमें के निकालने का फॉर्मूला होता है E1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। तीसरा मेथड होता है डिविडेंड ग्रोथ मेथड। इसका फॉर्मूला होता है D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट। चौथा मेथड होता है CAPM, कैपिटल एसेट्स प्राइसिंग मॉडल। इसमें के का फॉर्मूला होता है RF प्लस बीटा इंटू एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम, या फिर RF प्लस बीटा RM माइनस RF। एक और तरीका होता है, एक और मेथड होता है जिसको कहते हैं रियलाइज्ड यील्ड अप्रोच। वो बाद में इस चैप्टर में डिस्कस किया हुआ है। ये जो मेथड है डिविडेंड प्राइस अप्रोच, इसमें D1 का मतलब होता है एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर। एक्सपेक्टेड डिविडेंड पर शेयर मतलब कंपनी अब कितना डिविडेंड पे करेगी पर शेयर। या तो आपको क्वेश्चन में ये दे रखा होगा, और या फिर हो सकता है आपको पिछले साल का डिविडेंड पर शेयर दिया हो D0 का मतलब पिछले साल का डिविडेंड पर शेयर। अगर आप इसमें ग्रोथ रेट को ऐड कर देंगे तो आपको अगले साल का डिविडेंड पर शेयर मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए एक कंपनी का लास्ट ईयर डिविडेंड था 5 रुपए और ग्रोथ रेट है हमारी 10%, तो 1 प्लस 0.1, तो नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हो जाएगा 5 रुपए 50 पैसे। इस तरह से आप D1 निकाल सकते हो अगर D0 दिया हुआ हो तो। और तीसरा तरीका है अर्निंग पर शेयर दिया हुआ हो, इसको मल्टीप्लाई करो डिविडेंड पे आउट रेशियो से। डिविडेंड पे आउट रेशियो से मल्टीप्लाई करो और इसमें ग्रोथ रेट को ऐड कर दो। जो आएगा इसको मल्टीप्लाई करो या तो सीधा 1 प्लस G से। जैसे मान लो अर्निंग पर शेयर दिया हुआ है 10 रुपए, डिविडेंड पे आउट रेशियो दिया हुआ है 40%, मगर ये आपको डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये जो अर्निंग दे रखी है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, मतलब ये लास्ट ईयर की अर्निंग है। तो ये आपको लास्ट ईयर का डिविडेंड मिलेगा 4 रुपए। फिर इसमें आप 1 प्लस, मान लो ग्रोथ रेट है 10%, 1 प्लस 0.1, तो 4 रुपए को 1.1 से मल्टीप्लाई करोगे तो D1 हो जाएगा 4 रुपए 40 पैसे। इस तरह से भी आप D1 निकाल सकते हो। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करते हैं? नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने के एनपी का मतलब नेट प्रोसीड कैलकुलेट करने का तरीका 4 तरीके हैं। एक शेयर की इश्यू प्राइस हमें दे रखी हो, या फिर इसको हम कह सकते हैं सेलिंग प्राइस दे रखी हो, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट को माइनस कर दो, रिजल्ट इज नेट प्रोसीड पर शेयर। या दूसरा तरीका है मार्केट प्राइस पर शेयर दे रखी हो, उसमें से फ्लोटेशन कॉस्ट माइनस कर दो, रिजल्ट इज नेट प्रोसीड। या तीसरा तरीका है फेस वैल्यू, उसमें से माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट, रिजल्ट इज नेट प्रोसीड। या चौथा तरीका है 100 रुपए माइनस कर दो फ्लोटेशन कॉस्ट, रिजल्ट इज नेट प्रोसीड। अब ये जो 4 तरीके दिए, हमें कौन सा तरीका काम लेना है? हमें सबसे पहले फर्स्ट तरीके का ही यूज करना है। अगर इश्यू प्राइस और सेलिंग प्राइस ये नहीं दे रखी हो तो फिर हमें दूसरे तरीके का यूज करना है, मार्केट प्राइस पर शेयर माइनस फ्लोटेशन कॉस्ट।
ये भी नहीं दे रखो, फर्स्ट और सेकंड दोनों नहीं दे रखे हो तो फिर थर्ड काम आएगा, और फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ही नहीं दे रखे हो तो फिर फोर्थ काम आएगा। तो ये तो हो गया डिविडेंड प्राइस अप्रोच। ईपी अप्रोच, ईपी अप्रोच में नेट प्रॉफिट तो ठीक है, ई का मतलब अर्निंग पर शेयर। डिविडेंड ग्रोथ अप्रोच, इसमें D1 नेट प्रॉफिट 100 तो वही है, जी यहां पर ग्रोथ रेट। ये ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं, जी का मतलब ग्रोथ रेट, ग्रोथ रेट कैसे निकालते हैं? या तो क्वेश्चन में आपको ग्रोथ रेट दे रखी होती है, ज्यादातर क्वेश्चन में ग्रोथ रेट दे रखी होती है, या फिर पास्ट ईयर्स ट्रेंड ऑफ डिविडेंड, या फिर अर्निंग, पिछले कुछ सालों के आपको डिविडेंड और अर्निंग दे रखे होते हैं, आप उससे देख लो कि ये कितने परसेंटेज से बढ़ते जा रहे हैं, दैट इज ग्रोथ रेट। और या फिर एक तरीका और है, रेट ऑफ रिटर्न, अगर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ हो, इनटू रिटेंशन रेशियो, रिटेंशन रेशियो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी हम ग्रोथ रेट निकाल सकते हैं। रेट ऑफ रिटर्न मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और रिटेंशन रेशियो का मतलब होता है, जैसे मान लो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो सपोज 70% है, मतलब आप जितनी अर्निंग करते हो उसका 70% डिविडेंड देते हो, तो 30% रिटेंशन रेशियो हो गया। मान लो आपका डिविडेंड पे आउट रेशियो 60%, तो मतलब आपका रिटेंशन रेशियो हो गया 40%। इस तरह से रिटेंशन रेशियो को कैलकुलेट किया जा सकता है। फिर आता है CAPM, RF, RF का मतलब होता है रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। RM का मतलब होता है मार्केट रेट ऑफ रिटर्न, और बीटा एक रिस्क फैक्टर होता है। जब भी CAPM अप्रोच को यूज लेना होगा, ये KE को कैलकुलेट करने का तरीका तभी काम आता है जब ये सारी वैल्यू क्वेश्चन में दी हुई होती है, मतलब RF भी दिया हुआ है क्वेश्चन में, बीटा भी दिया हुआ है, एवरेज मार्केट रिस्क प्रीमियम दिया हुआ है, या फिर आपको RF, बीटा और RM ये तीनों दे रखे हो। अगर ये तीनों डिटेल क्वेश्चन में दे रखी होगी तो ही CAPM अप्रोच काम आएगा, नहीं तो नहीं। तो हमें KE कैसे निकालना है, इन चार मेथड में से कौन सा मेथड काम लेना है? अगर आपको CAPM की डिटेल दे रखी हो तब तो यही मेथड काम लेना है। अगर ये डिटेल नहीं दे रखी हो क्वेश्चन में, जो कि ज्यादातर क्वेश्चन में नहीं होती है, तो आपको फिर ये तीसरा मेथड काम लेना है, डिविडेंड ग्रोथ मेथड से हमें KE को कैलकुलेट करना है। डिविडेंड ग्रोथ मेथड, इसको गॉर्डन मेथड भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज गॉर्डन मेथड। तो D1 डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट इंटू 100 प्लस ग्रोथ रेट, इट इज कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, ज्यादातर ये काम आएगा। बट CAPM की अगर डिटेल पूरी क्वेश्चन में दे रखी हो तो फिर CAPM से आपको KE को कैलकुलेट करना है।